सत्य गुरुवे नमः। भारत है ऋषियों की भूमि, यहाँ धीर वीरों ने जन्म लिया। सत्यानंद वीरांगनाओं ने बड़ा बड़ा यहाँ काम किया। आदिकाल से ही भारत ऋषियों की भूमि है। यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। ऋषि मुनि संत महात्मा यहाँ अधिकतर हुए, अधिकतर। और देशों में तो कोई हो गया, एक आध या दो चार। यहाँ अधिकतर ऋषि मुनि हुए और यहाँ धीर पुरुष भी पैदा हुए और वीर पुरुष भी पैदा हुए। धीर किसे कहते हैं? जो धीरज से कार्य करता है। जैसे श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वे धीरज से कार्य करते थे। कैसे? जिस समय राजा रावण से युद्ध होना था तो बीच में सागर था, समुद्र, उसे पार करना था। अब कैसे करें? तो वे 3 दिन तक समुद्र की विनती करते रहे, भाई हमें मार्ग दे दे, हम परली तरफ चले जाएंगे। पर नहीं। तो फिर जब अति हो जाती है तो फिर मानव का सब्र टूट जाता है, धीरज टूट जाता है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण ला उठा कर, इसे मैं अभी एक बाण से सुखा देता हूँ। बस इतनी कहते ही समुद्र जो है हाथ जोड़ कर आ गया, महाराज माफ़ करो मुझे, अब क्या बात होगी? तो अब हमें युक्ति बताओ, हम कैसे सागर पार करें? तो समुद्र ने कहा कि महाराज आपकी सेना में 2 बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, नल और नील। कैसे वैज्ञानिक थे वे? कि इस तरह पत्थर से पत्थर, ऐसे पत्थर से पत्थर जोड़ते चले गए मसाले से, और उसके ऊपर को चलते भी चले गए। तो कितने बड़े वैज्ञानिक थे वे, जो पत्थर में पत्थर जोड़ दिया और उसके ऊपर कोई फिर चलते चले गए, पुल बना दिया। तो ये, और श्री राम धीर भी थे, वीर भी थे। वीर थे तभी तो राजा रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा। यदि वीर ना होते तो कैसे मार देते? एक बात और कहता चलूँ यहीं, श्री कृष्ण जी महाराज धीर भी थे और वीर भी थे। अब एक बात उनके श्री कृष्ण जी महाराज के बारे में भी कह दूं। जिस समय धर्म युधिष्ठिर की सभा में उनको ऊंचा पद मिला, ऊंचे पद पर बैठाया गया उनको, तो शिशुपाल जो है वो नाराज हो गया। वो गालियां देने लगा, कहीं ग्वाला कह रहा है, कहीं चोर कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा, मतलब बहुत गालियां दी। श्री कृष्ण जी महाराज कहते भी रहे, 1 2 3 गिनते भी गिनते रहे, 99 100, पर नहीं बाज आया। क्यों? कि उसका समय आ चुका था। कहा ना, आपत्तिकाल मर्यादा भंग, मर्यादा तोड़ देता है। तो उसका समय आ चुका था। जब उसने अति कर दी, बस श्री कृष्ण को क्या था? श्री कृष्ण को तो ऐसे अंगुली उठानी थी। उनका तो सुदर्शन चक्र था जो मानसिक गति से चलता था। सुदर्शन चक्र मानसिक गति से, बस उन्होंने तो ऐसे कर दिया श्री कृष्ण जी महाराज ने, और सुदर्शन चक्र जाकर उसका गर्दन धड़ से अलग कर दी।
तो धीर थे वे। बहुत गालियां सुनी दुर्योधन ने, कुछ से कुछ कहा उनको, ग्वाला कहा, वो कहा, वो भी ठीक है भाई, और वीर भी थे। तो यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। और वीरों के बारे में भी कुछ कहता चलूँ। वीर जैसे महाराणा प्रताप, शिवाजी मराठा, मंगल पांडे, सुभाष, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव और अनेक अनेक, मेरे से नाम भी नहीं गिनाए जाएंगे, वीर इतने पैदा हुए भारत में, अनेक पैदा हुए। तो यहाँ किसी बात की कमी नहीं रही। और भारत किसी समय में सोने की चिड़िया था जी, सोने की चिड़िया कहते थे। यहाँ किसी भी बात की कमी नहीं थी। सोने की चिड़िया का मतलब ये है किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी यहाँ। पर क्या है, यहाँ तो लुटेरे आए और लूट लूट के ले गए। जहाज, पानी के जहाज भर के गए। बताओ कितना धन गया होगा भारत से, जो पानी के जहाज भर के ले जा रहे हैं। तो भाई भारत सोने की चिड़िया थी, और अब भी वह उधर को चल रहा है काम। सोने की चिड़िया बनने के लिए अब काम चल रहा है, और एक दिन भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। और धीर वीरों की तो यहाँ आज भी कमी नहीं है, और ना पहले कमी थी। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने धीर पुरुषों के, अपने वीर पुरुषों के बताए मार्ग पर चलना है। यदि हम अपने धीर वीर पुरुषों के बताए मार्ग पर चल जाएंगे तो सफल हो जाएंगे, और आपका उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।